रहा हूँ। प्रजाजनों का परामर्श तथा राजगुरु सुबोधन जी से विचार विमर्श करके महाराज उत्तानपाद पुत्रेष्टि यज्ञ का आयोजन करते हैं। अग्निदेव का आश्वासन पाकर भी देवी सुनीति की उद्विग्नता समाप्त नहीं होती। दूसरी ओर शनिदेव के अनुचर ढैया, साढ़े साती और दैत्य सेनापति राहु ने मिलकर शनिदेव का आह्वान प्रारंभ किया। ढैया, साढ़े साती और दैत्य सेनापति राहु के सामूहिक आह्वान से प्रसन्न शनिदेव प्रकट होकर राहु को आश्वस्त करते हैं कि वे विष्णु भक्त उत्तानपाद के परिवार में अपने कुदृष्ट का अंधकार छा देंगे। ढैया और साढ़े साती के साथ शनि भक्त साधुओं का रूप धारण कर शनिदेव सुनीति को भ्रमित करने में सफल हो जाते हैं। साधु बने शनिदेव के आदेश का सम्मान करती सुनीति उत्तानपाद से दूसरे विवाह की स्वीकृति प्राप्त नहीं कर पाती। उत्तेजित उत्तानपाद महामंत्री और राजगुरु का भी प्रस्ताव अस्वीकार कर देते हैं। आकाश में देवर्षि नारद की भेंट शनिदेव से होती है। किसे प्रणाम कर रहे हैं देवर्षि नारद? नारायण नारायण, भक्त अपने भगवान के अतिरिक्त किसे प्रणाम करेगा शनिदेव? यहाँ तो मेरे अतिरिक्त और कोई नहीं है नारद। क्या देवताओं के ऋषि नारद ने शनिदेव को अपना भगवान स्वीकार कर लिया? नारायण नारायण, ऐसा महान भ्रम शनिदेव को शोभा नहीं देता। सृष्टि के प्रथम दिन से ही ब्रह्मपुत्र नारद भगवत भक्ति के लिए विख्यात है। इस संसार में उसके आराध्य एकमात्र जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु है। किंतु तुम्हारे जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु यहाँ दिखाई नहीं पड़ रहे नारद। तो फिर तुम प्रणाम किसे कर रहे थे? नारायण नारायण, उस ओर देखिए शनिदेव, आपका जीवन भी धन्य हो जाएगा। वहां संसार की प्रेरणा और ऊर्जा का केंद्र वैकुंठ कैसा शोभायमान हो रहा है। नारायण नारायण। नारद, मुझे भ्रमित करने का दुस्साहस ना करो। अब नारायण नारायण, क्रोधित क्यों हो रहे हैं शनिदेव? मैं तुम्हारी चतुराई से भली भांति परिचित हूं नारद। तुम्हारे को अपनी चतुराई से भ्रम में डाल देते हो, परंतु तुम्हारा ये नारद लीला का नाटक शक्तिशाली शनि को भ्रम में नहीं डाल सकता। नारायण नारायण, अहंकार की कुदृष्टि से वैकुंठ दिखाई पड़ेगा भी नहीं। ना 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 नारद ना। शनिदेव शनिदेव, मैं आपका स्वर भली भांति सुन रहा हूं। अपने सप्तम स्वर को कष्ट न दे। नारायण नारायण, यदि आपको वैकुंठ इस दिशा में न दिखे तो उस दिशा में देख ले। उधर भी न दिखे तो इधर देख ले। और इधर भी न दिखे तो नारद के हृदय में देख ले। नारायण नारायण। हमसे परिहास का दुस्साहस ना करो नारद, अन्यथा परिणाम तुम्हारे हित में ना होगा। हम क्षण मात्र में अपनी विध्वंसक, भयानक और मारक दृष्टि से तुम्हें भस्म कर देंगे। जप तप व्रत।
जप तप व्रत। हमसे परिहास का दुस्साहस ना करो नारद, अन्यथा परिणाम तुम्हारे हित में ना होगा। हम क्षण मात्र में अपनी विध्वंसक, भयानक और मारक दृष्टि से तुम्हें भस्म कर देंगे। नारायण नारायण, मुझे पूर्ण विश्वास है कि शनिदेव नारद को भस्म करने का कार्य कदापि नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इस कार्य के पश्चात शनिदेव का अपनी विध्वंसक, विस्फोटक और मारक शक्तियों पर विश्वास नष्ट हो जाएगा, और ज्ञात होने पर भी शनिदेव अपने विश्वास को नष्ट तो नहीं करेंगे ना। नारायण नारायण। नारद, मेरी विध्वंसक शक्तियों का अपमान करने के कारण मैं तुम्हें भस्म करता हूं। शनिदेव शनिदेव शनिदेव, इस दीनहीन नारद से क्या अपराध हो गया जो आप इसका मार्ग अवरुद्ध कर स्वयं ही दर्शन देने पधारे और तनिक सी बात पर भस्म करने की चेतावनी देने लगे। नारायण नारायण। अपराध तुमसे नहीं हुआ है नारद, उस छलिया विष्णु से हुआ है, जिसके भक्तों से हमारी घोर शत्रुता है। नारायण नारायण। शनिदेव, आप कब तक इस शत्रुता का आवरण ओढ़े रहेंगे? जब तक इस संसार में एक भी विष्णु भक्त शेष है, प्रतिशोध की ये ज्वाला इसी प्रकार धधकती रहेगी। किंतु मैं तुम्हें भस्म नहीं करूंगा नारद। नारायण नारायण। नारद पर ये प्रेम पूर्ण कृपा क्यों शनिदेव? क्योंकि हमारे प्रतिशोध की सूचना वैकुंठ तक तुम ही तो पहुंचाओगे नारद। कैसी सूचना शनिदेव? इस बार तुम्हारे आराध्य विष्णु अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण नहीं कर पाएंगे। जाकर कह देना अपने विष्णु से। भगवान विष्णु के भक्तों की चिंता आपको कब से होने लगी शनिदेव? जब किसी को पूर्व जन्म के कर्मों का फल भुगतना हो, तब हमारा कर्तव्य स्वयं ही निर्धारित हो जाता है। ये शनिदेव का अटल विधान है, इसमें संसार की कोई भी शक्ति हस्तक्षेप नहीं कर सकती। नारायण नारायण। आप किसके पूर्व जन्मों के पापों की बात कर रहे हैं? तनिक स्पष्ट बताएं शनिदेव। हमें भली भांति ज्ञात है कि तुम इस समय अपने आराध्य विष्णु के दर्शन करने वैकुंठ जा रहे हो नारद। उसे मेरी चेतावनी से परिचित करवा देना नारद, कि वो शनिदेव की विध्वंसक शक्ति को चुनौती देने का दुस्साहस ना करे। मैं शनि हूं, शनि। नारायण नारायण। शनिदेव, आप तो ज्ञान की साक्षात मूर्ति हैं। आपकी रहस्यमय भाषा का अर्थ नारद के तनिक भी समझ में नहीं आया। कृपया सरल भाषा में बताएं शनिदेव। परम विष्णु भक्त मनु के पुत्र उत्तानपाद और उसकी धर्म पत्नी सुनीति के जीवन में अब जो भी आश्चर्यजनक घटना घटित होगी, विष्णु उसमें हस्तक्षेप ना करे नारद। नारायण नारायण। प्रभु, क्या कुछ अभूतपूर्व घटित हुआ है? महादेवी, इस संसार में जो कुछ भी नया होता है वो अभूतपूर्व ही होता है। जगत पालक जगदीश्वर श्री विष्णु के जगत में
ऐसा नया क्या घटित हो गया? महादेवी, सृष्टि का हर पल नया ही तो है। वो जीवन में घटने वाली हर घटना का नया संकेत ही तो लेकर आता है। हर नया पल नए कर्मों का निर्धारण करता है महादेवी। ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है स्वामी। महादेवी लक्ष्मी, समाधि अवस्था में ही हमें अपने परम भक्त और जन कल्याण के शुभ चिंतक देवऋषि का स्मरण हो गया। परम भागवत भक्त देवऋषि नारद के स्मरण ने आपको उद्विग्न कैसे कर दिया स्वामी? हम उद्विग्न नहीं है महादेवी, किंतु नारद को मिली चुनौती से गंभीर अवश्य है। नारद को चुनौती? स्वामी, आपकी कृपा से 14 भुवनों में निर्भय होकर विचरण करने वाले, संसार के मित्र और जगत कल्याण की चिंता करने वाले देवऋषि नारद को भला चुनौती कौन दे सकता है? त्रिदेवों से शत्रु भाव रखने वाले सूर्य पुत्र शनिदेव ने हमारे परम भक्त नारद को चुनौती दी है। कैसी चुनौती प्रभु? महादेवी लक्ष्मी, भागवत भक्त नारद कुछ ही क्षणों में यहां पधारने वाले हैं। तब उस चुनौती के विषय में तुम्हें स्वयं ज्ञात हो जाएगा। किंतु प्रभु, आपकी गंभीरता का कारण क्या है? हम इस समय यही सोच रहे हैं महादेवी कि हम नारद की जिज्ञासा का समाधान कैसे करेंगे। जगत पालक जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु, आप तो सर्वशक्तिमान हैं। आपकी इच्छा ही विधि का विधान और नियंता की नियति है। आपकी कृपा से ही इस संसार को गति प्राप्त है, तो समाधान की चिंता क्यों? महादेवी, आप इस सत्य से अपरिचित नहीं हैं कि हम अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग प्राणियों के कर्म के अनुसार ही करते हैं। जो व्यक्ति पाप करेगा, दुष्कर्म अथवा दुराचार करेगा, उसे हम पुण्य फल कैसे प्रदान कर सकते हैं? जप तप व्रत। जप तप व्रत। नारायण नारायण। ओम नमो नारायणाय। प्रणाम माता। देवर्षि, जगदीश्वर इस समय आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। नारायण नारायण। इस दीनहीन नारद की प्रतीक्षा कर जगदीश्वर भगवान विष्णु ने अपना भक्त वत्सल नाम सार्थक कर दिया है। क्या आज्ञा है प्रभु? नारद, हमें तुम्हारे वैकुंठ आने का कारण ज्ञात है। तुम अवश्य मन में यही सोच रहे होगे कि सूर्य पुत्र शनिदेव ने हमें चुनौती देने का दुस्साहस कैसे किया। जगदीश्वर, मैं शनिदेव के व्यवहार से विचलित हूं। त्रिदेवों के प्रति उनकी शत्रुता का विस्फोट अति भयंकर होता जा रहा है। हमें तुम्हारे मन की इस भावना का भी ज्ञान है नारद कि तुम शनिदेव को उनकी अशिष्टता का दंड हमसे दिलवाने के इच्छुक हो। नारायण नारायण। अंतर्यामी, आपसे किसी के मन की बात भला कैसे छुपी रह सकती है? परम भगवत भक्त नारद को ये आचरण शोभा नहीं देता। क्षमा हे भक्त वत्सल, क्षमा। हे जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु, यदि आपके इस दीनहीन भक्त नारद से कोई अपराध हुआ हो तो उसे क्षमा करें और अज्ञानी समझकर उसका मार्गदर्शन करें। देवर्षि नारद, आपके मन में उठने वाले विचारों का अनुभव कर समाधि में रमा हमारा मन विचलित हो गया था।
समाधि का त्याग कर हम गंभीरता से आपके विषय में ही विचार कर रहे थे। प्रभु, नारद तो आपका परम भक्त है। यदि अज्ञान में उससे कोई भूल हो गई हो तो उसे क्षमा करते हुए इसका मार्गदर्शन करें। महादेवी लक्ष्मी, इस समय परम भगवत भक्त नारद के मन में जिस प्रकार के प्रश्न उठे हैं, उनका अनुभव कर हमें नारद की भक्ति पर संदेह हो गया है। हे करुणा की साक्षात मूर्ति, हे जगत पिता जगदीश्वर, इस संसार में आपके अतिरिक्त नारद का कोई आश्रय नहीं है। उसकी इस प्रकार अपेक्षा न करें। आप तो रहस्यों के रहस्य हैं। आपकी महिमा को तो परम पिता ब्रह्मदेव तक न समझ सके, तो मैं क्या समझूंगा। मुझे क्षमा करें भक्तवत्सल, मेरा मार्गदर्शन करें। भक्त का स्थान भगवान के चरणों में नहीं, हृदय में होता है। उठो नारद, तुम हमारे परम प्रिय भक्त हो, इसमें हमें तनिक भी संदेह नहीं है। किंतु आज शनिदेव के सम्मुख तुम्हें क्या हो गया था देवर्षि नारद? आपकी मनमोहक छवि के दर्शन कर मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं है प्रभु। नारद, एक भक्त का मन तो सदा अपने भगवान की भक्ति से आनंदित रहना ही उचित है। किंतु आज शनिदेव के सम्मुख तुम्हारे मन में उनके प्रति दुर्भावना क्यों जागी? उन्हें हमसे दंडित करवाने का विचार कैसे जन्मा? नारायण नारायण। प्रभु शनिदेव आपकी सर्वशक्तिमत्ता को चुनौती देने का दुस्साहस कर रहे थे। भक्त नारद, हमें ज्ञात है कि मेरे इच्छा संसार में मेरे द्वारा जीवन को प्राप्त अनेक प्राणी अपने अहंकार से भ्रमित होकर हमें छलिया कहते हैं, हमें देव प्रेमी और दैत्य शत्रु कहकर संबोधित करते हैं। तो क्या तुम उन सबको भी दंडित करवाने की याचना करोगे? इसमें अनुचित क्या है प्रभु? दुष्ट को उसकी दुष्टता का दंड मिलना आवश्यक है। महादेवी लक्ष्मी, मेरे इस इच्छा संसार में हर जीव को अपनी इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। इस संसार में जहां सत्य की गरिमा, सदाचार की महिमा, जन कल्याण की भावना और मर्यादा का पालन ही प्रमुख है, वहीं असत्य, दुष्कर्म, अहंकार, दुराचार और दुर्भावना भी अपनी उपस्थिति का संघर्ष करते रहते हैं। प्रभु, इन दुष्ट विचारों को तो सदा सदा के लिए समाप्त कर देना ही उचित होगा। महादेवी, सत्य की स्वीकृति के लिए असत्य का होना, धर्म की स्थापना के लिए अधर्म की उपस्थिति, सदाचार की भावना के लिए दुराचार की दुर्भावना न होगी तो सत्य की स्वीकृति, धर्म को मान्यता और सद्भावना की विजय कैसे होगी? प्रभु, मैं शनिदेव के स्वभाव से अपरिचित नहीं हूँ। अपने जन्म के प्रथम दिन से वे त्रिदेवों के प्रति शत्रु भाव रखते हैं। जब तब व्रत की महिमा बढ़ाने वाले महासम्मेलन में भी शनिदेव ने अपने पिता सूर्य और त्रिदेवों के अपमान का एक भी अवसर नहीं छोड़ा। महासम्मेलन का स्मरण करवा के आप क्या कहने की इच्छुक हैं महादेव? प्रभु, त्रिदेवों के शनिदेव के प्रति हर निर्णय से ऐसा प्रतीत होता है कि आप सभी शनिदेव के अहंकार को प्रोत्साहन देते हैं। शनिदेव आप त्रिदेवों की कृपा और दया का अनुचित अर्थ लगाकर संपूर्ण संसार को पीड़ित करते हैं। प्रभु, अब शनिदेव को इस सत्य का ज्ञान कराना आवश्यक हो गया है कि जगत पालक जगदीश्वर भगवान विष्णु से शत्रुता का परिणाम
उनके लिए कितना विनाशकारी सिद्ध हो सकता है। महादेवी लक्ष्मी, ऐसा प्रतीत होता है कि पुत्र मोह में आपकी महत्वाकांक्षा विधि के विधान को खंडित करने की इच्छुक है। अर्थात? महादेवी लक्ष्मी, सूर्य पुत्र शनिदेव हमारे द्वारा निर्मित सृष्टि के ही अंग हैं। सृष्टि में शुभ तथा अशुभ का संतुलन बनाए रखने के लिए शनिदेव एक माध्यम का कार्य कर रहे हैं। जब तक अंतिम परिणाम दिखाई नहीं पड़ जाता, तब तक उस परिणाम तक पहुंचने वाली हर घटना को साक्षी भाव से देखना ही उचित है। देवर्षि नारद, आज्ञा प्रभु। इस संसार की समस्त दिव्य शक्तियां आपको प्राप्त है। यदि कोई विषय आपके और आपकी भक्ति के अनुकूल न हो, तो आप अदृश्य होकर उस स्थान और विषय का त्याग कर सकते हैं। किंतु एक भक्त के मन में किसी के भी प्रति दुर्भावना जागृत होना अनुचित है। हे भक्तवत्सल, आपका मार्गदर्शन पाकर नारद का जीवन धन्य हो गया। भविष्य में ऐसा कदापि न होगा। देवर्षि, आपके संतोष के लिए हम इस समय आपको एक आश्वासन अवश्य देते हैं कि कष्ट और संघर्ष की कठोर परीक्षा के पश्चात हमारे भक्त हमारी कृपा अवश्य प्राप्त करेंगे। जप तप व्रत। जप तप व्रत। ओम नमो नारायणाय। आपके भक्त आपके ही आश्रित है प्रभु। मैं अपनी व्यथा के लिए आपको कष्ट देने की इच्छुक नहीं हूं, किंतु आपकी कृपा के बिना एक पल भी व्यतीत करना असंभव है प्रभु, असंभव है। हे जगदीश्वर, मुझ अभागन पर कृपा करें। कंपिला देश को युवराज प्राप्ति के लिए मैं अपने स्वामी महाराज उत्तानपाद का दूसरा विवाह कराने की इच्छुक हूँ। मैंने अनेक देशों में गुप्त विवाह के प्रस्ताव भेजे, किंतु पृथ्वीलोक की व्यवस्था के अनुसार कोई भी कन्या दूसरा विवाह करने की इच्छुक नहीं है। ऐसी स्थिति में कंपिला देश को उसका युवराज मिलना असंभव हो जाएगा। कृपा करे त्रिलोकीनाथ, दया करे, दया करे, कृपा करे त्रिलोकीनाथ, दया करे, दया करे। ओम नमो नारायणाय। महारानी जी। प्रणाम राजगुरु, मैं आप ही की प्रतीक्षा कर रही थी। क्या आप अपने अभियान में सफल हुए? जी महारानी जी, आपके आदेशानुसार हमने गुप्त रूप से महाराज के योग्य एक सुंदर एवं गुणवान कन्या खोज ली। कौन है वो भाग्यवती राजगुरु? महारानी, वो भाग्यवती वत्स देश की राजकुमारी सुरुचि है। क्या आपने स्वयं उससे भेंट की? महारानी जी, परंपरा तो यही है कि विवाह प्रस्ताव औपचारिक रूप से राज्य की ओर से भिजवाया जाता है, किंतु आपके आदेश का पालन करते हुए हमने राजकुमारी सुरुचि से स्वयं भेंट की और उनके मन को परखने का प्रयास भी किया। क्या है उसके मन में?
मेरे प्रश्न का उत्तर दे राजगुरु। क्या है उसके मन में? आप मौन क्यों हैं? महारानी जी, राजकुमारी सुरुचि की स्वीकृति हमें स्वीकार नहीं है। अपनी बात स्पष्ट करे राजगुरु। महारानी जी, राजकुमारी सुरुचि को आपके अधीन रहना स्वीकार नहीं है। महाराज के विवाह के पश्चात वे स्वयं पटरानी बन के रहें, यह हम स्वीकार कैसे कर सकते हैं? किंतु राजगुरु, आप निश्चिंत रहें। हम और राज्यों में भी प्रयास कर रहे हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि राजकुमारी सुरुचि से भी उत्तम कन्या हम अवश्य ढूंढ लेंगे। कंपिला देश की स्थिति से आप अपरिचित नहीं हैं राजगुरु। न मैं प्रतीक्षा कर सकती हूँ, न मेरी प्रजा की व्यग्रता इस प्रतीक्षा को स्वीकार करेगी। महारानी जी, कभी-कभी परिस्थितियां इतनी भयानक हो जाती हैं कि अपने आराध्य पर विश्वास और प्रतीक्षा के अतिरिक्त मनुष्य के पास कोई दूसरा मार्ग नहीं होता। राजगुरु, आप हमारी स्थिति से अपरिचित नहीं हैं। पिताश्री व माताश्री के वानप्रस्थ जाने के पश्चात हमारे राजवंश में आप ही वरिष्ठ एवं अनुभवी है। मेरा मार्गदर्शन करें राजगुरु। महाराज मनुवंश के आराध्य जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु की कृपा की प्रतीक्षा के अतिरिक्त हमारे पास अन्य कोई मार्ग नहीं है। किंतु मेरे पास एक मार्ग है। कौन सा मार्ग? आप स्वयं मेरे साथ वत्स देश चलें। मैं सुरुचि से भेंट करने की इच्छुक हूँ। महारानी जी, आपका सुरुचि से भेंट करना उचित नहीं है। स्थितियाँ कभी-कभी उचित अनुचित का विचार करने का अवसर नहीं देती। आप इतना अधिक निराश क्यों हो रही हैं महारानी? आपसे भेंट होने और सुरुचि का प्रस्ताव मिलने से पूर्व मैं अवश्य निराश थी, किंतु अब मैं उत्साहित हूँ। सुरुचि से मिलकर मैं किसी भी प्रकार उसे अपनी सौत बनाकर ले आऊंगी। मुझे इस समय मात्र आपके संरक्षण की आवश्यकता है। ये आप क्या कह रही हैं महारानी? महाराज को पता चलेगा तो अनर्थ हो जाएगा। आपको मेरा अनुरोध स्वीकार करना ही होगा राजगुरु, और इस बात की सावधानी रखें कि हमारे गुप्त अभियान की सूचना महाराज तक ना पहुंचे। हम आज संध्या से पूर्व ही वत्स देश की ओर प्रस्थान करेंगे। जय जगदीश्वर। महारानी सुनीति, आप हमारी महारानी नहीं, साक्षात देवी हैं। माँ देवी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आपके दृढ़ आत्मविश्वास और सदाचार के सन्मुख वत्स देश की राजकुमारी सुरुचि को झुकना ही पड़ेगा। जय जगदीश्वर। जप तप व्रत। जप तप व्रत। वत्स देश की राजकुमारी सुरुचि की जय हो। राजकुमारी जी, आप अपने शुभ कर कमलों से अपने चित्र का अनावरण करें। चित्रकार विजेंद्र, हमें पूरा विश्वास है कि आपने हमारे चित्र में अपनी चित्रकला का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया होगा। राजकुमारी जी, आप सौंदर्य की देवी हैं। चित्र के माध्यम से आपको साक्षात करना संसार के किसी भी चित्रकार के लिए असंभव है। आपके चित्र में हमने अपने समस्त अनुभवों को उड़ेल दिया है। हमारा प्रयास आपकी प्रशंसा पा सके, ये हमारा सौभाग्य होगा।
चित्रकार विजेंद्र, हमने तुम्हारी जितनी प्रशंसा सुनी थी उससे अधिक तुम्हें पाया है। राजकुमारी जी, आपके चित्र को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे आप स्वयं ही इस चित्र में समा गई है। हाँ राजकुमारी जी, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे आपकी मधुर वाणी में ये चित्र अभी बोल पड़ेगा। दासी, विजेंद्र जी को अपने साथ ले जाकर राजकोष से इस चित्र का इच्छुत भुगतान करवा दो। जो आज्ञा राजकुमारी जी। राजकुमारी जी, हमने आपका चित्र किसी लोभ अथवा पारिश्रमिक के लिए नहीं बनाया, अपितु आपकी कृपा और प्रशंसा प्राप्त करने के लिए बनाया है। चित्रकार विजेंद्र, हम वस देश की राजकुमारी है। हमारी प्रजा होने के कारण हमारी कृपा सदा आपको प्राप्त है। हम किसी से कोई भी वस्तु बिना मूल्य दिए स्वीकार नहीं करते। आप कृपया राजकोष से अपना इच्छुत भुगतान ले लें। जो आज्ञा राजकुमारी जी। हम एकांत की इच्छुक है मुखरी। हमारी आज्ञा के बिना कोई भी इस महल में प्रवेश ना करे। जो आज्ञा राजकुमारी जी। राजकुमारी सुरुचि की जय हो। किसने बुलाया तुम्हें यहाँ? मेरे एकांत में बाधा डालने का दुस्साहस तुमने कैसे किया? राजकुमारी जी, एक महान ऋषि अपने 2 चेलों के साथ आपसे भेंट करने पधारे हैं। मुझसे भेंट करने? तुमने उन्हें महल में आने क्यों दिया? वे तो हर हर महादेव। बम बम भोले। हर हर महादेव। हर हर भोले। हर हर महादेव। राजकुमारी सुरुचि, हम सिद्ध योगी हैं। कहीं प्रवेश करने के लिए हमें किसी की आज्ञा की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऋषिवर स्वयं तुम्हें तुम्हारा भविष्य बताने पधारे हैं। इन्हें प्रणाम कर अपना हर दुर्भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित कर ले राजकुमारी। हर हर महादेव। प्रणाम ऋषिवर। राजकुमारी सुरुचि, हमने अपने चमत्कारी ज्ञान से देखा कि तुम शीघ्र ही कंपिला देश के महाराज उत्तांगपाद की प्रिय महारानी बनने वाली हो। महान योगीराज का आशीर्वाद पाकर तुम्हारा भविष्य और अधिक उज्जवल हो जाएगा राजकुमारी। अब तुम अपने सौभाग्य पर गर्व कर सकती हो कि महान योगीराज तुम पर कृपा करने स्वयं तुम्हारे महल में पधारे हैं। हमारे गुरुदेव तुम्हारे महान हित चिंतक हैं। यदि तुम हमारे गुरुदेव के बताए मार्ग पर चलोगी तो तुम्हारा नाम कीर्ति गाथा के पृष्ठों पर अमर हो जाएगा। हर हर महादेव। हर हर महादेव। राजकुमारी सुरुचि, इस समय हम यहाँ तुम्हें सावधान करने आए हैं। सावधान? हाँ हाँ, सावधान। सुरुचि, महाराज उत्तानपाद की पहली पत्नी सुनीति तुम्हें अपनी सौत बनाने के लिए अधीर हो रही है। वो शीघ्र ही तुम्हारे समीप आएगी। ये आप क्या कह रहे हैं? हर हर महादेव। एक सिद्ध योगी, त्रिकालदर्शी ऋषि और चमत्कारी ज्योतिषी से ऐसे विचित्र प्रश्न ना पूछो सुरुचि। अब तो बस हमारे आदेश का पालन करो और सुनीति को अपने मार्ग से हटा दो। अर्थात? अर्थात कि तेरे सौभाग्य मार्ग में सुनीति ही एकमात्र बाधा है। उस बाधा को सदा सदा के लिए नष्ट कर दो और सफलता के शिखर पर अपने नाम और कीर्ति का ध्वज फहराओ। याद कर सकती हो कि मुझ पर कृपा का कारण क्या है? क्योंकि तुम हमारी कृपा के योग्य हो सुरुचि। ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं। मैं आपके प्रस्ताव और आदेश को अस्वीकार भी तो कर सकती हूँ। सुरुचि, कहीं तुम्हारा यह दुस्साहस हमारे क्रोध का कारण न बन जाए। क्रोधित न हो ऋषिवर, ये हमारा दुस्साहस नहीं
अपितु अपने भविष्य को ज्ञात करने की उत्सुकता है। तुम्हारी उत्सुकता और अहंकारी स्वभाव से हम भली भांति परिचित है सुरुचि। हमें शब्दों के चक्रव्यूह में उलझाने का प्रयास ना करो। ऋषिवर, ये मेरे शब्दों का चक्रव्यूह नहीं है, अपितु वास्तव में अपने भविष्य को ज्ञात करने की अभिलाषा है। तुम्हारा भविष्य उत्तांगपाद की दूसरी पत्नी के रूप में अटल है सुरुचि। इसे संसार की कोई भी शक्ति परिवर्तित नहीं कर सकती। हमारी कृपा के बिना तुम उत्तानपाद से विवाह करके उसकी पहली पत्नी सुनीति के अधीन रहोगी। मुझे किसी के अधीन रहना स्वीकार नहीं, किंतु आपसे एक प्रश्न पूछ सकती हूँ? हर हर महादेव, हर हर महादेव। उत्तानपाद के साथ हमारी कोई शत्रुता नहीं, किंतु तुम पर और वत्सदेश के राजकुल पर हम प्रसन्न हैं। यही तुम पर कृपा करने का कारण है सुरुचि। हम आपके आदेश पर अवश्य विचार करेंगे ऋषिवर। राजकुमारी सुरुचि, यदि तुमने हमारे आदेश का पालन न किया तो हमारा क्रोध सर्वनाश की काली छाया बनकर तुम्हारे सौभाग्य को नष्ट कर देगा। इसीलिए सावधान, सावधान। जप तप व्रत। जप तप व्रत। क्या तुम सब मुझे भ्रमित करने के इच्छुक हो? सत्य क्यों नहीं कहती कि महारानी सुनीति कहाँ है? हम सत्य कह रहे हैं महाराज। महारानी जी एकाएक तीर्थ यात्रा पर चली गई। असत्य, असंभव। हम महारानी के स्वभाव से भली भांति परिचित है। विराज के उद्यान तक में तो बिना हमारी आज्ञा के गमन नहीं करती, फिर तीर्थ यात्रा पर कैसे चली जाएंगी? हमारी बात पे विश्वास कीजिए महाराज। हमें महारानी के तीर्थ यात्रा गमन के ही संकेत प्राप्त हुए हैं। हमें इससे अधिक कुछ याद नहीं। हमें क्षमा करें महाराज। आज्ञा महाराज। क्या तुम्हें भी महारानी सुनीति के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं? वो तीर्थ यात्रा पर गई है, इससे अधिक कुछ नहीं। महामंत्री सुदत्त को शीघ्र हमारे सन्मुख उपस्थित किया जाए। क्षमा हो महाराज। महामंत्री जी राजधानी में नहीं हैं, प्रजा का निरीक्षण करने गए हैं। एकांत! नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि नारद। इस समय आपने मुझको दर्शन देकर महान कृपा की है। आप सदा ही हमारे कुल पर कृपालु रहे हैं। नारायण नारायण। आप तो दिव्य ज्ञानी हैं देवर्षि। कृपया बताएं कि हमारी महारानी सुनीति इस समय कहाँ गई है। हम उनको लेकर व्यथित हो रहे हैं देवर्षि। नारायण नारायण। महाराज उत्तानपाद, मैं दिव्य ज्ञानी से अधिक अपने आराध्य जगदीश्वर भगवान विष्णु का भक्त हूँ। उनके इस इच्छा संसार में ऐसा कुछ भी घटित नहीं होता जो उनकी इच्छा के विपरीत हो। किंतु देवर्षि, यदि मुझे महारानी के विषय में कुछ ज्ञात होगा भी तो इस समय मैं आपको बताऊंगा नहीं। नारायण नारायण। ऐसा क्यों देवर्षि? क्योंकि इस समय मैं आपको सचेत और सावधान करने के लिए उपस्थित हुआ हूं महाराज उत्तानपाद। सचेत? सावधान? किस कारण? क्या कुछ ऐसा घटित होने वाला है जो हमारे लिए शुभ न हो देवर्षि? नारायण नारायण। महाराज उत्तानपाद, सूर्यपुत्र शनिदेव आपके अग्रज महाराज प्रिव्रत की शत्रुता का प्रतिशोध आपसे लेने के इच्छुक हैं। महाराज उत्तानपाद, संकट की इस घड़ी में धैर्य ही आपकी सफलता का मूल मंत्र है। आप और आपका परिवार
शनिदेव की कठोर परीक्षाओं से भयभीत न हो, यही संकेत देने के लिए हम इस समय यहाँ प्रकट हुए हैं। देवर्षि, जिन्हें जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु की कृपा प्राप्त हो, वे किसी भी कठोर परीक्षा से भयभीत नहीं होते। नारायण नारायण, हमें आपसे ऐसे ही उत्तर की आशा थी महाराज उत्तानपाद। आप निश्चिंत रहें। आपकी भक्ति की शक्ति के सम्मुख एक शनिदेव तो क्या, अनेकों शनिदेव आपका हित न कर पाएंगे। नारायण नारायण। देवर्षि, हम और हमारा कंपिला देश इस समय युवराज प्राप्ति के लिए व्यग्र हो रहे हैं। कृपया बताएं कि हमें युवराज की प्राप्ति कब होगी। नारायण नारायण। महाराज उत्तानपाद, भगवान विष्णु की कृपा से आप और आपकी कंपिला देश की अभिलाषा अवश्य पूर्ण होगी। कब देवर्षि? अधीर न हो भक्त शिरोमणि, भगवान विष्णु की कृपा से समय आने पर आप 2 महान पुत्रों के पिता बनेंगे। नारायण नारायण।